Hello everyone. Now the Indian Air Force is set to overhaul the Mi-26 helicopters at Chandigarh Air Base with Russian assistance. ये न्यूज़ क्या है कि इंडियन एयरफोर्स ने डिसाइड किया है कि उनका ये जो पुराना हैवी लिफ्टिंग सोवियत मेड हेलीकॉप्टर्स है, जिसको हम लोग Mi-26 के नाम से जानते हैं, बहुत ही कारगर हेलीकॉप्टर था ये, लेकिन हमने इसे डीकमीशन कर दिया था कुछ टाइम पहले, 3-4 साल पहले। तो अब इंडियन एयरफोर्स को ज़रूरत आ पड़ी है कि इन जो ये ऑलरेडी ग्राउंडेड हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि यूज़ में नहीं है, इसको ओवरऑल करना है एट चंडीगढ़ एयरबेस विद द रशियन असिस्टेंस। अब ये न्यूज़ क्या है, इंडियन एयरफोर्स ने ऐसा क्यों डिसाइड किया है एक रिटायर्ड हेलीकॉप्टर को वापस से यूज़ करने का, और इसके क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, Mi-26 हेलीकॉप्टर जो है वो उसके स्पेसिफिकेशंस क्या हैं और इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। नाउ यू आर वाचिंग द यूट्यूब चैनल ऑफ एडुकेमी। माय नेम इज अंशुमन एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। नाउ इफ यू वांट टू एक्सेस ऑल द फ्री रिसोर्सेज गिवन बाय एडुकेमी, ऑल यू नीड टू डू इज स्कैन दिस QR। इफ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन हिट द लाइक बटन एंड यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, इंडिया में जो है इसको सर्विस में इंडक्ट किया जाता है 1985 में, और जो फर्स्ट Mi-26 जिसको ग्राउंड किया गया था आफ्टर सो मेनी ईयर्स, ऑलमोस्ट 20 ईयर्स के काम करने के बाद जो है इट वाज ग्राउंडेड इन 2013। फर्स्ट जो Mi हेलीकॉप्टर था जिसको हमने ग्राउंड किया, एंड लेटर ऑन जो दो को और हमने ग्राउंड किया इन 2014 एंड 2017। तो काफी टाइम इसने हमारे एयरफोर्स मिलिट्री को सर्व किया, हमारे आर्म फोर्सेस को सर्व किया। बहुत कारगर रहा है ये ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट में। किसी भी अगर रिमोट एरिया में हमें ट्रूप्स डिप्लॉय करना रहता था तो यही हमारा जो था वो मेन इक्विपमेंट हुआ करता था, लेकिन इसको हमने ग्राउंड कर दिया। आपको पता है वी आर नाउ हैविंग चिनूक हेलीकॉप्टर्स जो कि हमने यूएसए से परचेज किया है, लेकिन इस हेलीकॉप्टर की भी अभी जरूरत है। अब देखिए न्यूज़ क्या है, तो यहां पर after remaining grounded for years for want of overall, the Indian Air Force fleet of Soviet origin Mi-26 heavy lift helicopters is finally for a fresh lease of life. अब helicopter will now be overhauled at number 3 base repair depot BRD, जो जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इन चंडीगढ़। ऐसे डिपो बनाए जाते हैं जहां पर आपका जो है रिपेयरिंग का काम चलता है। देखिए, पहले प्लान क्या था कि ये जो ग्राउंडेड हेलीकॉप्टर्स हैं इनको पहुंचा दिया जाएगा रशिया और वहां पर ही इसमें ओवरऑलिंग किया जाएगा जो भी ज़रूरत पड़ता है, लेकिन क्योंकि ये काफ़ी टाइम से ग्राउंडेड हैं और बहुत हैवी हेलीकॉप्टर्स हैं ये, तो इनको लिफ्ट करना या फिर किसी भी दूसरे तरीके से भेजना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो रहा था। इंडियन एयरफोर्स काफ़ी टाइम से इसके बारे में सोच रही थी, तो उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि चंडीगढ़ में जो बेस रिपेयर डिपो है वहां पर ही इसका ओवरऑलिंग किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ रशियन एक्सपर्ट्स। अब देखिए, ये जो हेलीकॉप्टर है इसके लिफ्टिंग कैपेबिलिटी का अगर आप अंदाज़ा लगाना चाहते हैं तो इट कैन कैरी सेम लोड एज दी C-130J सुपर हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। अब ये देख रहे हैं, एयरक्राफ्ट हम लोग बहुत टाइम यूज़ करते हैं। अगर आप देखते हैं जैसे कभी भी हमें इवैक्यूएशन का काम करना रहता है किसी फॉरेन कंट्री में, या फिर कुछ क्रिटिकल सप्लाईज जो है हमारे एल्टीट्यूड पे हमें पहुंचाना रहता है, तो हम अपना ये C-130 यूज़ करते हैं। नो, इस पे जितना ये वेट उठा सकता है उसके बराबर ही एक Mi-26 हेलीकॉप्टर उतना ही वेट उठा सकता है, और आप समझ सकते हैं उसके साथ आपको बहुत सारे फायदा भी मिलता है, बिकॉज आपको टेक ऑफ आप कहीं से भी कर सकते हैं। इसके लिए तो आपको पता है यू नीड अ रनवे, लेकिन Mi-26 हेलीकॉप्टर्स किसी भी रिमोट लोकेशन में जाके आपकी क्रिटिकल सप्लाईज को प्रोवाइड कर सकता है। अब देखिए, हमारे यहाँ जो ऑलरेडी चिनूक्स हैं, इंडिया ने परचेज किया है 15 चिनूक्स यूएसए से, और क्योंकि Mi-26 हमने रिटायर कर दिया था, इसी का जो है इंडियन गवर्नमेंट ने तुरंत सोचा इसे रिक्रूट करने का, लेकिन इसके जो कैपेबिलिटीज़ हैं ये थोड़ी सी लिमिटेड हैं। ये ऑल्दो आप इसको बहुत अच्छे से डिप्लॉय कर सकते हैं, एडवर्स कंडीशंस में ये आपके साथ दे सकता है, लेकिन इसका जो लिफ्टिंग कैपेबिलिटी है वो Mi-26 के बराबर नहीं है। और इंडिया में आपको पता है हमारे ऐसे नेबर्स हैं और हमारा ऐसा सिक्योरिटी चैलेंजेस है कि हमें बहुत क्विक सक्सेशन ऑफ टाइम में लार्ज ट्रूप्स डिप्लॉय करना पड़ता है, और उसके लिए हमें एक हैवी लिफ्टिंग हेलीकॉप्टर्स का जरूरत हमेशा पड़ते रहेगा। इसके बारे में देखिए, बहुत सारे इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर्स ने बोला है कि जो कैपेबिलिटी है ऑफ Mi-26 हेलीकॉप्टर्स उसको सोरली मिस किया गया था ड्यूरिंग द बिल्टअप अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन ईस्टर्न लद्दाख, जो कि 2020 में जो कन्फ्रंटेशन हुआ था चाइना के साथ, उस समय ट्रूप्स को डिप्लॉयमेंट करने के लिए क्योंकि हमारे पास Mi-26 हेलीकॉप्टर्स नहीं थे तो हम लोग जो है क्विकली डिप्लॉय नहीं कर पाए। आपको पता है इस तरह के एस्केलेशंस हमारे बॉर्डर पे देखने को मिल सकते हैं, और आगे आने वाले टाइम पे भी ये एस्केलेशंस होते रहेंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट को डेफिनेटली एक हैवी लिफ्टिंग हेलीकॉप्टर चाहिए। फ्यूचर में हो सकता है कि हम लोग इंडिजिनसली डेवलप कर लें, लेकिन राइट नाउ वी आर ओवरऑलिंग दी, आप बोल सकते हैं दिस इज अ मॉन्स्टर हेलीकॉप्टर। ये काफी बड़ा है और इसके कैपेबिलिटी को जो है अभी तक वेस्ट का कोई हेलीकॉप्टर मैच नहीं कर सकता है, तो इसी कारण इसको हम लोग ओवरऑलिंग कर रहे हैं। नाउ देखिए, 1919 में अगर हम लोग कारगिल कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो वहां पर भी जो बोफोर्स गन्स हमने यूज किया था जो एनिमी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, आपको पता है उन लोग एल्टीट्यूड पे छुपकर जो है वो हमारे फोर्सेस पर वार कर रहे थे, तो बोफोर्स गन जो ही था वो उसी ने हमें कारगिल वॉर जिताया था, और इसको एयरलिफ्ट किया था Mi-26 हेलीकॉप्टर्स ने उस एल्टीट्यूड पे। तो आप समझ सकते हैं कि हेलीकॉप्टर कितना
उतना ही क्रूशियल है इंडियन एयरफोर्स के लिए और मिलिट्री के लिए भी। नाउ इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो दिस इज अ सोवियत मेड हेलीकॉप्टर। पता है आपको, जो इक्विपमेंट बनाते थे ये बहुत ही हैंडी हुआ करता था, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है सोवियत इक्विपमेंट्स का कि ये इनका ऑपरेशन जो है वो थोड़ा सा रिलेटिवली चीप रहता है कंपेयर टू यूएस इक्विपमेंट्स। ठीक है, तो इन्हीं का जो इंडिया है वो हमेशा कोशिश करती है कि अगर उसे कुछ इफेक्टिव रशियन मेड इक्विपमेंट्स मिल जाए तो उसको वो एक्वायर कर ले, बिकॉज ये कहीं ना कहीं जो है आप देखेंगे ये थोड़े से ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। आप ओवरऑल सारे, चाहे प्लेन्स में देखें, एयरक्राफ्ट्स में देखें, गन्स में देखें, ये आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए इसका जो मैक्सिमम, इसको जो सोवियत यूनियन ने डेवलप किया था इन 1970s, और रशिया को भी इस हेलीकॉप्टर ने बहुत मदद किया, चाहे वो अफगानिस्तान वॉर हो, उसका चेचन्या का जो प्रॉब्लम हो, बहुत जगह जो है रशिया को इसने मदद किया है। नाउ इसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो 56,000 kgs है, और इट कैन कैरी अप टू 20 मेट्रिक टन्स ऑफ कार्गो इंटरनली और एक्सटर्नली। तो आप समझ सकते हैं ये टैंक्स को उठा सकता है, ये हॉविट्जर गन्स को उठा सकता है, इसके अलावा ये जेट्स को भी उठा के जो है एक एयरबेस से दूसरे एयरबेस पहुंचा सकता है। तो ये इस तरह का इक्विपमेंट अगर आपके पास है तो आप समझ सकते हैं कि आपके पास कैरिंग कैपेबिलिटी कितना बढ़ जाता है। इसके बाद इसका जो रोटर है, इट हैज 8 ब्लेड्स एंड अ डायमीटर ऑफ 32 मीटर्स। तो आप इसके साइज का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा हेलीकॉप्टर है, एंड मेकिंग इट द लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर इन द वर्ल्ड। करेंटली जो है ये लार्जेस्ट है। नाउ इसके ही जो आप बोल सकते हैं, आपको पता है जो भी सोवियत कोई भी इक्विपमेंट बनाता था या रशिया कोई इक्विपमेंट बनाता है तो यूएसए उसके जवाब में एक अपना ऐसा ही हेलीकॉप्टर डेवलप किया था उनने। इसका नाम था CH-53E सुपर स्टैलियन। ये भी काफ़ी हैवी लिफ्टिंग हेलीकॉप्टर्स है, लेकिन मैंने आपको क्या बोला अगेन कि इसके जो ऑपरेशन कॉस्ट है वो Mi-26 से काफ़ी ज़्यादा है। तो Mi-26 जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि उसका ऑपरेशन जो है वो थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव है, जो कि इंडिया के लिए बहुत बड़ा एक सहयोग हो सकता है, क्योंकि इंडिया का ऑलरेडी मिलिट्री एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे इसके हिस्ट्री में जाएंगे Mi-26 के हेलीकॉप्टर्स को, तो आपको पता है, अगर आपने सीरीज देखा होगा, HBO पर आया था चेरनोबिल क्राइसिस के बारे में, तो उसमें आपने देखा होगा कि एक हेलीकॉप्टर की मदद से वहाँ पर सैंड पोर किया जा रहा था, जो कोर एक्सपोज हो गया था जिसकी वजह से, और उसमें एक हेलीकॉप्टर जो है वो रेडिएशन की वजह से गिर भी जाता है। तो दिस वॉज दी Mi-26 हेलीकॉप्टर, जिसने कोशिश किया था कि उस कोर को क्लोज कर दिया जाए। तो ये काफ़ी इफेक्टिव हेलीकॉप्टर रहा है। अब देखिए इंडिया के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि बिकॉज हमारे बहुत सारे फ्रंट्स खुले हुए हैं, और हमें जो हमारा टेरेन है खास करके, जहाँ पे बाकी आप बोल सकते हैं एयरप्लेन्स, जेट्स नहीं पहुंच सकते हैं, कैरिंग एयरक्राफ्ट नहीं पहुंच सकते हैं, उस केस में हमें ऐसे हैंडी हेलीकॉप्टर्स चाहिए जो कि हैवी लिफ्टिंग कर पाएं, और अगर ट्रूप्स को डिप्लॉय करना पड़े तो उस समय हमारे पास जो है वो काम कर जाए। तो इसी कारण अगर वंस ये ऐड हो जाता है, अगेन इसको ओवरऑलिंग करके हम लोग 2-3 हेलीकॉप्टर्स को अगर फंक्शनल कर देते हैं, तो अलॉन्ग विथ चिनूक जो है हम लोग का एयर लिफ्टिंग कैपेबिलिटी बहुत इंक्रीज होगा। अब ऐसे ही कोई न्यूज़ होता है तो डिफेंस रिलेटेड हम लोग डेफिनेटली आपके लिए कवर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।